रीट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास अंतिम 4 दिन है वो बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके आवेदन कर देना। 15 जनवरी की इसकी लास्ट डेट है वो रखी गई है। इस वीडियो में अपन 2 मुख्य बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक तो ये कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको आधार कार्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई थी कि आपको आधार कार्ड है वो अपडेट करवा लेना है। उसके बाद आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे आधार कार्ड को लेकर कि मैंने अपडेट करवा लिया, नहीं करवाया, पुराने से फॉर्म भर दिया, फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं होगा। तो आधार कार्ड को लेकर जितने भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो समय निकाल के वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और आपको हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। मैं कभी कभी आपको बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है वो आधार कार्ड लेके परेशान हो रहे हैं। तो एक बार वीडियो समय निकाल के जरूर देख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये कि फॉर्म थी भर दियो भी मैं काफ़ी ज़्यादा तेरी गलती होगी तो वह मैं करेक्शन को टाइम दियो जाओगे नहीं दियो जाओगे वह भी आप चर्चा करेंगे। एक न्यूज़ सामने आ रही है कि 15 जनवरी के बाद में किसी ने वो कर सको तो आखिर कड़ा तक के न्यूज़ हुआ सही है तो उनके ऊपर भी आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करें आधार कार्ड की कि देखो 2 स्थिति हैं। एक तो ये कि आपने आधार कार्ड है वो अपडेट करवा लिया था पहले जब आपने फॉर्म भरा था उससे पहले और आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया था, नई फोटो वगैरह आ गई थी तो भी मैं अभी तो फॉर्म भर दियो, कोई दिक्कत को नहीं। ध्यान से समझना, मैं एक बात आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दूसरी ये कि आपने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया और आपको आधार कार्ड अभी तक अपडेट को नहीं हो, यानी जो थे फोटो अपडेट करवाई थी वह अपडेट को नहीं हुई, भले ही 1 महीना हो गया हो या फिर आपका 2 महीना हो गया हो। क्योंकि आधार कार्ड की साइट है वो इतनी बेकार साइट चल रही है, दिन में 2-3 बार कम से कम आधा टाइम तो वह भैया ठप्पा हुआ है और चल लगी तो उनका बाद में फोटो अपडेट होना या फिर जो भी थे अपडेट करवाओगा वह मैं पहले तो 7 दिन को टाइम तो अपडेट हो जाती, लेकिन 1-1 महीने तक है वो अपडेट को नहीं हुई। और आधार कार्ड है वो हर जगह लागू कर दियो, मतलब आप जनता ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखी है आधार कार्ड, लेकिन साइट है वो इतनी बेकार है कि अच्छी तरीके से वर्क कभी को न करे। तो आधार कार्ड थे फॉर्म भर दियो, पुरानी फोटो थी उनके अंदर किसी भी थी तारी शकल समझ में नहीं आवा है। अब यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है थारे से हमें। एक तो ये कि थे पुरानो जो आधार कार्ड थो बैंक आधार पर था फॉर्म भर दियो, वह में तारी फोटो है वो बचपन की है या फिर थे 1 साल 2 साल पहले अपडेट करवाई थी उनका आधार पर हम फॉर्म भर दियो और अब थे एग्जाम देने जाओगा तो थारा फॉर्म मतलब फॉर्म थारा रिजेक्ट कर जाओ कौन कर जाओ। तो पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने आधार कार्ड लगा के उनमें चाहे तारी फोटो समझ में आओ चाहे नहीं आओ, तारी बचपन की फोटो थी 1 साल पहले अपडेट करवाई थी 2 साल पहले अपडेट करवाई थी, अगर ते फॉर्म भर दियो तो थारा फॉर्म रिजेक्ट को नहीं हुआ, भले ही उनका मैं तारी शकल मिलो चाहे नहीं मिलो। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि आपने फॉर्म भरने से पहले अपडेट करवा लो, मैंने ये कहा था कि एग्ज़ाम से पहले आपको आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है। यानी अभी आपको अपडेट करवा लो, जब एग्जाम देने जाओगे ना उस टाइम थारी शकल मिलाई जाओगी। अब फॉर्म में हमें किसो भी आधार कार्ड लगा दियो चाहे तमी उनके में तारी फोटो समझ में आओ नहीं आओ, अब ते फॉर्म भर दियो तो मैं कोई प्रकार की दिक्कत को नहीं। लेकिन जब एग्जाम देने जाओगा ना तब तारी फोटो है वो अच्छे से स्पष्ट नजर आनी चाहिए, उनका मैं तारी शकल मैच होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम देने जाओगा तो थारो आधार कार्ड के बेस पे थारा एंट्री दी जाओगी। अब मान लो कुछ स्टूडेंट यहाँ का भी होगा जब फोटो अपडेट करवा लेना और एग्जाम तक जो 27 फरवरी थारी एग्जाम है वो तक उनकी फोटो अपडेट नहीं होगी तो क्यों उनना प्रवेश कौन दियो जाओगे? प्रवेश तो उनने भी दियो जाओगे लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स और मांगे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है और एक आपको और आईडी जैसे वोटर आईडी या फिर जो एडमिट कार्ड में दी जाएगी उन आईडी में से एक आईडी आपको और लेके जानी है। ये बात मैंने उस टाइम बोल ली थी आपको वीडियो में, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको आधार कार्ड आप अपडेट करवा लो क्योंकि ये आपको काम आएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो वैसे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए कि 3 साल से पुराना थारा आधार कार्ड है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो नहीं बोला ये बात सही है। लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे ना तो उस टाइम सेंटर के ऊपर जो स्टाफ होगा चाहे कर्मचारी की ड्यूटी होगी चाहे टीचर की ड्यूटी होगी डिपेंड करे उसके ऊपर कि थारी शकल नहीं मैच करेगी तो थारा आधार कार्ड का बेस के ऊपर जो प्रवेश है वो कौन दी हो जाओगे तो बैठा तारी दूसरी आईडी वगैरह वो मांगी जा सकी। मेरे कहने को फर्ज ये तो कि एग्जाम थारी जो है 27 फरवरी ने 27 फरवरी से पहले थारी फोटो अपडेट करवा लो और फोटो अब अपडेट करवाओगे तो लगभग 27 फरवरी तक चांस है कि आपकी फोटो अपडेट हो जाएगी। ये बात मैंने बोली थी। अब फॉर्म आपने भर दिया उसमें आपने किस्सा भी आधार कार्ड लगा दियो, पुरानो नयो पुरानो फोटो समझ में आवे नहीं आवे काली पीली किसी भी फोटो आ रही है बैंक की कोई दिक्कत को नहीं है। अब उन्हें लेके ताने पैनिक होने की आवश्यकता को नहीं था, हम फॉर्म भर दियो उनमें किसी भी फोटो हो जाए। अब उन्हें लेके चिंता छोड़ दो कि तारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाओ, फॉर्म किसी को भी रिजेक्ट को नहीं होगा, बस हमें आधार कार्ड लगा दियो ना तो ये चिंता छोड़ दो थे। अब फिर ये फोटो अपडेट करवाओगा और एग्जाम देने जाओगा तो फोटो चेंज हो जाओगी तो भी कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। तो यह बात भी काफ़ी ज़्यादा तारा कमेंट है वो देखने मिल रहा था। तो उम्मीद है अब तारा आधार कार्ड ने लेके जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा।
अब किसी ने कोई प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता को नहीं है। अब जो कोई फोटो अपडेट करवाना चाहो, भले ही फॉर्म भर दियो हो तो आप अपडेट करवा सकते हो। और अगर थिया सोचो कि मैं ईब अपडेट करवा कर फॉर्म भरूंगा 15 तारीख ने, तो भाई साहब ये जो सपना ही नहीं, ये छोड़ दो, क्योंकि आधार कार्ड है वो जरूरी को नहीं कि थारो 4 दिन में अपडेट हो जाओ, एक एक दो महीना लाग रही तो अपडेट को नहीं हो रही हो। तो अभी अपडेट करवाओगा तो एग्जाम तक संभावना कि अपडेट हो जाओगे। अभी जिसो भी थारा दूर आधार कार्ड है उसके बेस पर फॉर्म भर दो, ठीक है। उमें फोटो थारी समझ में आवे नहीं आवे उनका आधार पे फॉर्म भर दो, लास्ट डेट को इंतजार ना करो। बस आधार कार्ड के बेस के ऊपर थारा फॉर्म है वो रिजेक्ट कौन कर जाओगे, या बात में थारा स्पष्ट बोल रहा हूँ। उमें फोटो थारी मैच आवे नहीं आवे। और किसी का आधार कार्ड में अगर कोई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मेन जो नाम वगैरह डिटेल है उनमें कोई प्रकार की त्रुटि है तो उनने ठीक करवा लो, क्योंकि उनने ठीक नहीं करवाओगा तो थाने जो एग्जाम टाइम में प्रवेश कौन दी हो जाओगे 100%। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड की बेस पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर आपकी डिटेल है वो 10th की मार्कशीट या फिर फॉर्म में जो आपने डिटेल भरी उसके अनुसार नहीं है। तो जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है, वो डेट ऑफ बर्थ किसी की पूरी भी गुनियारी, जैसे किसी की 2000 डेट ऑफ बर्थ है तो 2000 यार ये अगली जो डेट और जो मंथ है वो को नहीं आ रही हो, तो पहले थी अपडेट करवाओगा तो आओगे, या फिर एक बार फिर से आधार कार्ड डाउनलोड करके देख लो तो पूरी आ जा, नहीं आओ तो उन्हें फिर से अपडेट करवाओ। उम्मीद है आधार कार्ड से संबंधित कोई डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब जो भी था डाउट है एक बार फिर कमेंट कर दियो। आधार कार्ड में लेके कोई भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता को नहीं, बस यही है कि अब आप फोटो अपडेट करवा लो ताकि आपकी एग्जाम तक फोटो अपडेट हो जाए। परीक्षा में फॉर्म में जो भी थारी गलती होगी उन्हें ठीक करने के लिए थाने समय दियो जाओगे नहीं दियो जाओगे, उनके संबंध में एक न्यूज है वो सामने आ रही है। हालांकि न्यूज कहाँ तक क्या सही है इसके बारे में मैं भी पुष्टि नहीं करता और ना आपको ये बता सकता कि ये जो चैनल है ये आपके द्वारा इनके द्वारा दी गई जानकारी है वो सही है। हालांकि जहाँ तक ये कि आपकी 99% है वो ये न्यूज है वो सही है, लेकिन मैं अंतिम रूप से इसके ऊपर पुष्टि नहीं करता। और ये जो न्यूज है वो आपके सामने है। फॉर्म में जो थारी गलती होगी मैंने ठीक करने के लिए थाना टाइम दियो जाओ को, उनके संबंध में ये जो न्यूज है वो सामने आ रही है। ये कोई एजुकेशन स्पेस नाम से कोई चैनल है, एक्स पेज यानी ट्विटर पे कोई इनका पेज वगैरह है, उनके ऊपर ये पोस्ट है वो इनके द्वारा डाली गई है। मेरे पास सामने जैसे न्यूज आई मैंने आपको अपडेट कर दिया। और आप सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ऐड जरूर हो जाना। यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलते इतने हर न्यूज़ के, लेकिन आपको टेलीग्राम पे हर अपडेट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे ऐड हो जाना। जिस नाम से आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो ऐप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। रीट पात्रता परीक्षा से जुड़ी अहम खबर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के चल रहे आवेदन अभ्यर्थियों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देगा आवेदन करेक्शन का मौका। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने दी जानकारी। 15 जनवरी के बाद निर्धारित शुल्क के साथ आप कर सकोगे आवेदन में करेक्शन। 15 जनवरी आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई। 27 फरवरी को आपकी परीक्षा का आयोजन है वो किया गया है। अभी यहाँ पे ये बात बोलेगी कि 15 जनवरी के बाद आप निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन है वो कर सकते हो। तो इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अलग से नोटिस है वो निकाला जाएगा कि थे कितना क्या शुल्क के साथ में करो जो करेक्शन है वो कर सको। तो इनके संबंध में जैसे कोई न्यूज आओगी मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, फिर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि कितनों की थारा शुल्क है वो रखे जाओगे। अभी केवल ये न्यूज है वो सामने आ रही है और अब की अपन अंतिम रूप से इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते, क्योंकि कितना क्या ये जो अभी कुछ नए चैनल बनाए गए हैं मैंने इसको चेक किया था, लगभग 600 के आसपास इनके अभी फॉलोअर हैं। बाकी देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कितना क्या जल्दी इसके ऊपर नोटिस वगैरह वो जारी करता है। संभावना पूरी कि आपको जो करेक्शन को टाइम दिया जाओगे, क्योंकि बालका का घनी बहुत गलती हो रही है रीट का फॉर्म में। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत काम आएगा।